हेलो एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो चलो अब हम खेल खेल में ही अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, ये जानने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों फॉलो कर रहे हो। तो इसका सिंपल सा आप सभी का जवाब यही होगा कि हम अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में खुश रहें, हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अच्छा करियर चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं और ढेर सारा पैसा चाहते हैं जिससे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। इसीलिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसे आपके इमोशंस होंगे, उसी तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आपको ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको और भी ज़्यादा बहुत अच्छा फील कराएगी। लेकिन वहीं अगर आपके थॉट नेगेटिव हैं और आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों को ज़्यादा फील कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसी और चीज़ें मिलेगी जो आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव करती जाएगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो जो आप हो आपको वही मिलता है। सब जानते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, सभी जानते हैं कि हमें अच्छा फील करना चाहिए, ये तो सबको पता है। लेकिन इस चीज़ को जानने के बाद भी हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव फील कर रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता, मैं तो कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रही या कर पा रहा हूँ। तो जब अगर हम पूरा दिन नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव फील करते रहेंगे तो कैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अगर आप 2 सेंटेंस पॉजिटिव बोलते हो, 2 मिनट अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो तो और बाकी के पूरे दिन आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आप नेगेटिव बातें कर रहे हो, आप नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, आप पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को याद कर रहे हो, बार बार यही कर रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी और आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छे रिजल्ट कैसे आएंगे। तो बस आज हमको इसी चीज़ को सही करना है और इसको गेम की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है। हम ये तो जानते हैं कि हमें पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ करने हैं, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है और हमें अच्छा महसूस करना है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन इसके बाद भी ना हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से फॉलो करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं कितना बर्डन वाला काम है और ज़बरदस्ती खुद को पॉजिटिव बना रहे हैं, ज़बरदस्ती खुद को अच्छा फील करा रहे हैं। तो ज़बरदस्ती खुद के साथ नहीं करनी है, आपको इसको इंजॉय करते हुए खेलना है, इसको इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बर्डन नहीं है, ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जेल है जिसमें आपको बंद कर दिया गया और आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अपने जो पुराने बिलीव्स हैं, पुराने जो थॉट पैटर्न हैं, उनको साइड में करके एक नई चीज़ सीख रहे हो। आप इस तरह से इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। आप एक नई लाइफ को क्रिएट करने वाले हो, इस तरह से इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि गेम क्या है। अगर हम अपने माइंड को ये कहेंगे कि मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचूंगी, तो मेरा माइंड कहेगा कि अभी तक तो तुम यही करती आ रही थी और अब तुम बोल रही हो कि तुम्हें नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, लो तुम और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचो। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैं अब बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहूँगी और पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप ये डिसाइड करो कि आप जब सुबह मॉर्निंग में उठते हो और जब रात को सोने जाते हो, उस टाइम के बीच में आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अफ़र्म करें। यानी कि
अगर आपके माइंड में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो पहले आप उनको देखें कि वो नेगेटिव थॉट्स क्या हैं और किस तरह के हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि आप उन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, आपको बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें अगर आप फ़ील कर रहे हो, तो अब उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करो। जैसे मान लो कि अगर आप अभी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत परेशान हो और आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, और ज़्यादातर हम ये सारी चीज़ें अपने माइंड में स्टोर करके रख लेते हैं और उन्हीं को ही रिपीट करते रहते हैं। ज़्यादातर सारी चीज़ें हमारा भ्रम होती है, इल्यूज़न जिसे कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत बार हम अपने आसपास ऐसी चीज़ों को जब देख लेते हैं ना, तो वही थॉट्स हमारे माइंड में भी आने लग जाते हैं। मतलब रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन हम अपने माइंड में इतने सारे थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं आसपास से की चीज़ों से, चाहे वो सीरियल से हो या फिर मूवी से हो या फिर हमने किसी पड़ोसी के यहाँ पे कुछ ऐसा देख लिया, तो उन सब चीज़ों को मिला करके हम अपने माइंड में थॉट्स को स्टोर कर लेते हैं और फिर वही कहीं ना कहीं से हमारे माइंड में चलने लग जाता है। तो अब आपको उन सारे थॉट्स को देखना है और उसका अपोजिट आपको अफर्म करना स्टार्ट करना है। जैसे मान लो अभी आपको कोई भी एक नेगेटिव थॉट आया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो अब इसके जगह आप इसका उल्टा सोचो कि अगर मेरे पास पैसे हों तो कितना मज़ा आएगा। अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं ये चीज़ खरीद सकती हूँ, मैं अपना एक नया फ़ोन ले सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कहीं घूमने जा सकती हूँ। तो इस तरह से आपको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचना है, और ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी जो पुरानी नेगेटिव बिलीव्स है ना वो ख़त्म नहीं हो जाते। तब तक हमेशा इसको करते रहो, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होने लगेगा। आप अपने आप को एक बोलो कि आपको एक गेम खेलना है जिसमें आपको हर चीज़ के लिए पॉजिटिव लाइनें बोलनी है, पॉजिटिव सेंटेंस ही यूज़ करने हैं। और जब आप पूरे दिन भर देखो कि आपने कितने आज पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ किए हैं, कितनी बार आपने जब आपके माइंड में कुछ नेगेटिव आ रहा था तो आपने पॉजिटिव सोचा। आप इसी वक्त है ना एक पेन पेपर लो और अपनी करंट सिचुएशंस के बारे में जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो ना उसका उल्टा लिखो कि क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है, और उसको पढ़ के देखो इसी वक्त। तो आपको पता लगेगा कि रियल में सिर्फ हमारे थॉट्स ही हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, और अगर वही थॉट्स अगर चेंज हो जाए तो हमारी फीलिंग्स भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हमें अच्छी फीलिंग आने लगेगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो 2 मिनट में तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन आप जब इसे कंटिन्यू करते रहोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम डेफ़िनेटली सॉल्व हो जाएगी। जब आप कंटिन्यूअसली नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिव सोचते रहते हो, उसके बाद एक टाइम आता है ना जब आपकी लाइफ में नेगेटिव होने लग जाता है। तो उसी तरह से जब आप कंटिन्यूअसली पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव फ़ील करोगे, फिर पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव फ़ील करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस भी आने लग जाएंगे। आपको वो पॉजिटिविटी आपके वर्ल्ड में दिखाई देगी, आपके करंट रियलिटी में वो चीज़ें दिखाई देगी। तो बस आपको यही करना है। और जब आप इस टास्क को स्टार्ट करते हो ना तो आप हर दिन की चेकिंग करो कि आज आपने कितने ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से किया, और आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे से किया तो अपने आप को एक रिवार्ड भी दो, क्योंकि जब आप कोई गेम जीतते हो तो आपको अच्छा लगता है और आपको कोई ट्रॉफ़ी मिलती है या कोई रिवॉर्ड मिलता है। उसी तरह से आप अपने आप को भी एक रिवॉर्ड दो, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छा फील हो सके और आप नेक्स्ट दिन के लिए और भी ज़्यादा खुशी के साथ उसको करना स्टार्ट कर सके। अब इस चीज़ से मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? तो देखो, जब हम हज़ारों थॉट्स सोचते हैं जिसमें से ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, और उनमें से अगर एक भी थॉट हमारा सच हो जाता है तो हमें कितना बुरा लगता है। हमें लगता है कि ये हुआ ही क्यों? हम तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया।
तो वहीं अगर आप हज़ारों थॉट्स पॉज़िटिव सोचोगे और उनमें से अगर आपके 2-3 थॉट्स भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं पॉज़िटिवली, तो फिर आपको कितनी खुशी होगी, आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि वाओ! थैंक यू भगवान जी, अब तो आपने मेरा काम ही कर दिया। तो आप ऐसा फ़ील करोगे। तो अगर आपके नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट होने की जगह अगर मैनी थोड़े बहुत ही सही, लेकिन अगर पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचो और जितना हो सके खुद को पॉजिटिविटी खुद की लाइफ में बढ़ाते रहो, ताकि आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको और इस गेम को इंजॉय करते हुए खेलो। इसको बर्डन की तरह नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक आपके थॉट्स चेंज नहीं होंगे तब तक आपके बिलीव भी चेंज नहीं होंगे। इस गेम को ना हम थोड़ा और ज़्यादा सिंपल कर देते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है जिससे वो डील कर रहा होता है करंट सिचुएशन में। तो आप उसी एक प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लो और उससे रिलेटेड जितने भी थॉट्स हैं नेगेटिव उनको लिखो और उसके अपोजिट फिर पॉजिटिव थॉट्स लिखो, और नेगेटिव वाले को तो फाड़ के फेंक दो और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको आप दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप नेगेटिव फील करने लगो, आपको वो पॉजिटिव थॉट्स अफर्म करने हैं। भले ही आपको लगे कि रियल में तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, तो भी आप उनको बस अफर्म करें, कोशिश करें कि फीलिंग आ जाए। अगर फीलिंग नहीं भी आती है ना, तो उसको कंटिन्यूअसली करते रहें। 2-3 दिनों में आपको फीलिंग भी आ ही जाएगी, डेफ़िनेटली आ जाएगी। बस आप उसको करें कंटिन्यू और फिर देखें रिज़ल्ट, और फिर बताना कि आपका एक्सपीरियंस इस गेम को खेलते हुए कैसा रहा। अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हुए जियो, अपनी लाइफ में मज़े करो और रिज़ल्ट देखो। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।